जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 30 मार्च 2025 के बाद से धर्मयुग आरंभ हो चुका है ऊर्जाओं के लेवल पर, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें मिलने लगे हैं। और अब वो धर्मयुग चरितार्थ भी होने वाला है, और अगले 2 से 3 सालों में उसकी पूरी प्रक्रिया भी दुनिया के सामने आ चुकी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धर्म युग के अंदर हमें जो पहली सच्चाई पता लगी है वो ये कि इस ब्रह्मांड का जो सत्य है वो शिव है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बीज है वो शिव है। इस प्रकृति की रचना, इसके सृजनकर्ता वो भी शिव है, यानी आदि और अनंत दोनों शिव हैं। इसीलिए सनातनियों, इस धर्म युग की पहली शिवरात्रि अब आ रही है। 15 फरवरी 2026 रविवार का दिन है, और महाशिवरात्रि का ये पर्व हम लोगों के सामने जरूर आएगा। ऐसे में एक प्रश्न आता है कि आखिर हम क्या करें? धर्म युग के अंदर शिव पूजा कैसे की जानी चाहिए? शिव पूजा का विधान क्या है? तो इस सत्य को आज आपके सामने जरूर रखूंगा। यूं तो ये कार्य शंकराचार्यों का है, क्योंकि भगवान शिव के महत्व को दुनिया के सामने रखने के लिए ही शंकराचार्य जैसे पद को सृजित किया गया, ताकि दुनिया के सामने सच्चाई आ सके और हम उस शिव तत्व के महत्व को समझ सके, और उस शिव पूजा के महत्व को जानकर समझकर अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सके। इसीलिए सनातनियों, इस शिवरात्रि, ये पहली शिवरात्रि धर्मयुग की है, और हम सबको मिल करके अपने अपने घरों के अंदर उस महाशिवरात्रि के पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाना है, और उस पवित्र पूजा को अपने जीवन में शामिल करना है, जो हम सबके लिए अनिवार्य है। तो सनातनियों, सर्वप्रथम आप एक बात का ध्यान रखें, शिव पूजा कभी भी सार्वजनिक नहीं होती है। यानी अगर शिव पूजा सार्वजनिक होगी तो उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो उस पूजा में शामिल हो रहा है अपने परिवार के साथ, उसके शिवलिंग, उनकी स्थापना अलग से होती है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब सामूहिक तौर पर शिव पूजा होती है तो वहां मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, और प्रत्येक परिवार फिर अलग अलग बैठ करके पूजा करता है। जितने परिवार होते हैं उतने ही शिवलिंग वहां होते हैं। ये सच्चाई आप लोग जानते हैं। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा भी होती है जब कोई विशेष कार्य हमें करना हो, किसी विशेष ऊर्जा का आवाहन करना हो, इस ब्रह्मांड से हमें इस प्रकृति के लिए कुछ ऐसी चीज का विस्तार चाहिए जो अनिवार्य है, तो यहां फिर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होती है। यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर फिर उनकी पूजा होती है। और जब उस शिवलिंग की पूजा होती है तो शिवलिंग पानी में बह जाता है, और फिर उस पानी और मिट्टी को हम इस धरा के अंदर समाहित कर देते हैं, ताकि वो ऊर्जा इस धरती के अंदर सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाए। और ऐसा ही पूजन का विधान भगवान राम ने हमें बताया था, जब भगवान राम रामेश्वरम के अंदर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। लेकिन इस शिवरात्रि हमें जो पूजा करनी है वो कैसे करनी है? क्योंकि हमें शिव तत्व को अपने घर में सदा सदा के लिए विद्यमान करना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर हमें मुक्ति का मार्ग मिल सके। तो एक बात का ध्यान रखिए, शिवलिंग सदैव काले रंग के होते हैं, अर्थात किसी भी पत्थर के वो हों लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। ऐसे में छोटे साइज के शिवलिंग आप ला करके अपने घर में अवश्य रखें। कहीं बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने घर के अंदर भी आप शिव पूजा को उसी तरह से कर सकते हैं, वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आप कहीं और जाकर के करना चाहते हैं। इसीलिए अपने घर के अंदर एक काले रंग के शिवलिंग को ला करके रखें।
आप पहले भी ला के रख सकते हैं, उस दिन भी लेकर आ सकते हैं। आपकी जब इच्छा हो आप लेकर के आए और काले रंग के शिवलिंग को ला करके अपने घर के मंदिर के अंदर रखें और उसे काले कपड़े से ढक कर रखें। सोमवार के दिन या महाशिवरात्रि के दिन या रोज, जैसा आपको उचित लगे, आप शिव पूजा को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तो हम सब करेंगे ही करेंगे, सोमवार को भी हम सबको ये पूजा करनी चाहिए और जिनके चंद्रमा अच्छी अवस्था में होते हैं उन्हें ये पूजा रोज करनी चाहिए। ये हमें विशेष लाभ देती है। ऐसे में आपको आज प्रैक्टिकल रूप में भी मैं बता रहा हूं कि शिव पूजा कैसे होगी और उसके लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता है। सनातनियों, शिव पूजा के लिए आपको जिन 4 चीजों की आवश्यकता है उसमें सबसे पहली चीज है एक थाली। थाली जो बड़ी किनारी वाली होती है, ऊंची किनारी वाली होती है। मैं आपको एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इस तरह की आप थाली ले लीजिए, ऊंची किनारी वाली थाली किसी की भी हो सकती है, चांदी की हो, पीतल की हो, कांसे की हो, स्टील की हो, कोई सी भी थाली हो चलेगी। इसमें ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि इसी धातु की थाली होनी चाहिए। इस किनारी वाली थाली के अंदर आप सर्वप्रथम शिवलिंग को रखेंगे। बड़े ध्यान से समझिए जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप रखेंगे। तो शिवलिंग जो काले रंग के हैं वो इस तरह के होंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही शिवलिंग होंगे। यानी ऐसा नहीं कि जलेरी अलग और ऊपर का शिवलिंग अलग, दोनों एक साथ होंगे। और इसे जब आप थाली में रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे, यानी ये जलेरी का जो मुंह है ये आपके सामने की तरफ होगा। बड़े ध्यान से देखिए, ये जलेरी का मुंह जो होगा आप जैसे बैठे हैं उसके बिल्कुल ठीक सामने की तरफ जलेरी का मुंह होगा और आप इस तरफ बैठेंगे और थाली में इस तरह से शिवलिंग को रखेंगे। थाली में शिवलिंग को रखने के पश्चात आप एक तांबे का लोटा, इस तरह का एक तांबे का लोटा लेंगे, इसको जल से भरेंगे। जल आपका साधारण जल हो सकता है, उसके लिए कोई गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर में आप पीने का पानी प्रयोग करते हैं वही जल आप ले सकते हैं। उसके पश्चात आप इस लोटे को इस तरह से अपने इस नौ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी इस आपका जो ये लोटा है ये आपके इस जगह, आपका दशम द्वार जो होता है, 9 की ऊर्जा होती है, इसको आप स्पर्श कराएंगे और फिर इस तरह से थाली के अंदर शिवलिंग पर धीरे 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 आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप पूरा शिवलिंग के ऊपर ये जल चढ़ा देंगे तब उसके पश्चात आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऊपर इस तरह से हाथ को रखना है और फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ करके अपने मन में भीतर ही भीतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को अपने मन के भीतर जाप करना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, जो आपका दिल करे। मिनिमम 2 मिनट तो आप करें, 2 से 5 मिनट, तो उससे अधिक आपकी जितना दिल करे, आपका जितना आप सहजता से कर सके आप करें। और इस तरह से आप अपने भीतर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात आप शिवलिंग को जो थाली के अंदर है, पानी के अंदर है, उनको ले करके हल्का सा ऐसे टेढ़ा करेंगे तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा। उसके पश्चात शिवलिंग को अपने पूजा के मंदिर में रख देंगे और फिर इस तरह से एक काला कपड़ा लीजिए और उस काले कपड़े से आप शिवलिंग को ढक दीजिए। काले कपड़े से शिवलिंग को ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि शिव तत्व की ऊर्जा सदैव काले रंग से ही ढकी जाती है और शिवलिंग को काले कपड़े से ढकने का ही विधान हमें बताया गया है और इसे ही हमें फॉलो करना है। और इसीलिए काबा का रंग काला है और इसीलिए मुस्लिमों में महिलाओं को काले रंग का बुर्का पहनाया जाता है। इसके पीछे कभी और डिटेल में सारे रहस्य को बताऊंगा, लेकिन ये काला रंग उस शिव तत्व के साथ जुड़ा है और इसीलिए काले कपड़े से शिवलिंग को ढक कर रखा जाता है। और जो थाली के अंदर अब जल है आपके, उस जल को एक गिलास में लीजिए और पी जाइए। शिव पर चढ़ाया हुआ जल कभी भी व्यर्थ नहीं किया जाता है,
इस बात को ध्यान रखें। और यही है शिव की संपूर्ण पूजा। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को कोई भी चीज नहीं चढ़ाई जाती है। शिव को जो दूध चढ़ाया जाता है, दूध अभिषेक किया जाता है, उसके पीछे एक अलग कारण है। वो कब किया जाता है? जब आप किसी सनातन प्रक्रिया के लिए शिव पूजा का आह्वान करते हैं, शिव पूजा को करते हैं, तब वहां पर शिवलिंग स्थापित किया जाता है। उसके पश्चात दोनों जोड़े वहां बैठ करके शिव पूजा को करते हैं। और जब उन्हें कौस्तुभ की प्राप्ति होती है, उसके पश्चात उस शिवलिंग को पहले जल से धोया जाता है। जल से धोने के पश्चात उसे दूध से धोया जाता है और उसके पश्चात पुनः जल से धोया जाता है। और जो पानी होता है वो जलेरी के माध्यम से बाहर एक व्यवस्था होती है, उसमें वो जल इकट्ठा किया जाता है और वो जल फिर प्रजा ग्रहण करती है। सनातनियों, इसीलिए जो बाहर प्रजा है उन्हें लगता है कि अंदर भगवान शिव का जो अभिषेक हो रहा है वो दूध और जल से हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि अंदर कौन सी पूजा की जा रही है, किस विधि से की जा रही है, किस प्रयोजन से की जा रही है। वो तो केवल उस दूध और जल को जो बाहर आया है उसी को ग्रहण करते हैं और इसी से उनकी प्रजा भी ऊर्जावान होती है। सनातनियों, ये वो रहस्य हैं जो शंकराचार्यों को बताए गए, मदन दास जी को बताया गया। मदन दास जी ने जाकर के मिडिल ईस्ट के अंदर जिन्हें बताया, उन्हें यहूदियों का दर्जा दिया गया। और अब ये पूजा पूरी तरह से पाखंड में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि अब हम जो पूजा कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? भगवान शिव को बोर, धतूरा, गाजर, भांग, न जाने हमने क्या क्या चढ़ाना शुरू कर दिया। हम तो ये ही भूल गए कि आखिर शिव तत्व है क्या। इसलिए मैंने आपसे कहा पाखंड। पाखंड का मतलब होता है पाकखंड। पाक होता है पवित्रता। तो जब आप पवित्रता को खंडित कर देते हैं तो उसे कहा जाता है पाखंड। तो आपकी पूजा की गलत विधि, यानी कि उस पवित्रता को आप खंडित कर रहे हैं गलत तरीके से करके, तो यहां फिर शब्द का प्रयोग किया जाता है पाखंड। और इसीलिए कहा जाता है कि क्यों पाखंड कर रहे हो, अर्थात क्यों उस पाक, उस पवित्र विधि, उस पवित्र नियम का खंडन कर रहे हो, उसको खंडित कर रहे हो। इसलिए पाखंड कोई आडंबर नहीं होता है। पाखंड होता है सत्य को ना स्वीकार करके अपनी मर्जी से अपनी प्रक्रियाओं को बना लेना। ये आता है पाखंड की श्रेणी में। इसलिए भगवान शिव को हम क्या समर्पित करें? संपूर्ण सृष्टि की रचना तो उन्हीं को समर्पित है। देवता उन्हें समर्पित है, गंधर्व उन्हें समर्पित है, गण उन्हें समर्पित है। हम मनुष्य अगर बन गए तो हमारी राख उन्हें समर्पित है, और अगर प्रेत पिशाच बने तो वो भी उनको समर्पित है। तो सब कुछ तो शिव को समर्पित है। ऐसे में हम अलग से शिव को क्या समर्पित करें? तो शिव को तो केवल और केवल हम अपनी भावना ही समर्पित कर सकते हैं। और जो 9 की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा है, अपने भीतर हम उस शिव तत्व को प्रकट करने के लिए इसी तरह से शिव की पूजा करते हैं। और यही शाश्वत पूजा है जो हम भूल चुके हैं। आज मैंने आपके सामने ये शाश्वत पूजा का विधान रखा है, इसे अपने जीवन में शामिल करें और उस परम शिव पूजा को सार्थक करें जो शिव पूजा हमें शास्त्रों में बताई गई है, जो सत्य है। लेकिन हमने उन्हें ना तो ढंग से डिकोड किया और बल्कि आडंबर के अंदर, पाखंड के अंदर आकर हम सत्य से बहुत दूर जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के जो ये वीडियो है जो शिव पूजा के संदर्भ में मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इस शिव पूजा को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे। और ये वो पूजा है जो आपको इस प्रकृति के प्रत्येक कण से जोड़ देती है। और शिव है तो सब कुछ है, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। और इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।